बच्चों, आज गणित की 10वीं क्लास में दिनांक 9/5/2020 में आपका पुनः स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था 3.2, उससे चौथे प्रश्न हैं, उनको आज हल किया जाएगा। तो प्रश्न है चौथा, निम्न समीकरणों के युग्मों में संगत अथवा असंगत बताइए। इसमें संगत और असंगत बताना है। तो हमारे पास ये समीकरण है, सबसे पहले इनको हम क्या करें, लिखें और हल करें। तो समीकरण हमारे पास है, पहले पार्ट का हल होगा x + y = 5 और दूसरा इसमें है 2x + 3y = 10। समीकरण 1, 2 हमारे पास दिए गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले ध्यान रखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस में बनाना, पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना। पहले समीकरण 1 और 2 को पहले बनाने हैं रैखिक समीकरण युग्म। उसको लिख भी दें। रैखिक समीकरण युग्म क्या था? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिखकर तुलना करने पर। देखिए, बार बार हम सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र लिखने का मतलब है कि आपको याद होना चाहिए। आप भी बार बार लिखिए, प्रत्येक प्रश्न में लिखिए। तो हमारे पास समीकरण युग्म का मानक कौन कौन है? रैखिक रूप में है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। पहले समीकरण को लिखिए उस रूप में। हमारे पास समीकरण देखिए लिखा है x + y = 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो x + y - 5, पक्षांतर करें, -5 = 0। ये समीकरण हो जाएगा आपका। 3 लिख सकते हैं, चेंज कर दिए, कोई बात नहीं, वरना एक ही है, कोई बात नहीं उससे। और दूसरा वाला हो जाएगा 2x + 3y - 10 = इस। ठीक है ना, दोनों समीकरण। अब यहाँ तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? a1 = b1 और c1 बराबर। अब नोट करेंगे तो पहले देखिए, यहाँ कोई चूँकि अंक है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या मानेंगे? 1। a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5। ऐसे ही आपका होगा a2 बराबर कितना? 2, b2 बराबर कितना होगा? 3, c2 बराबर कितना होगा? -10। ये हमारे पास हो गए। अब इनको हल करेंगे कैसे? a1 / a2 क्या मान आया? 1/2। b1 / b2 कितना मान आया? 1/3। c1 / c2 क्या मान आया? -5/10। देखिए, न्यूनतम पद में होंगे तो इसे होगा 1/2। दोनों में समान चिन्ह है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है, इनके और मान लिखने हैं। तो हमारे पास क्या क्या था? a1 / a2 b1 / b2। ये बराबर है? बराबर नहीं है, क्योंकि इसके मान 1/2, इसके मान 1/3, तो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 / a2 ≠ b1 / b2। अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, माने रेखाएं लिख सकते, समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इनका क्या पूछना है? समीकरण युग्म कैसे है? संगत असंगत में क्या होगा भाई? जब हल होंगे इनके संगत होंगे।
संगत हैं। अब यहाँ हैं लिखेंगे, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ, देखिए कई सवाल हम लोग लगा रहे हैं इसे। सबसे पहला हमारा काम है, तो उसको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम किस रूप में लिखें, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखें। दूसरा प्रश्न हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 8, और इसका अगला वाला पार्ट है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ लिख दें समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानक रैखिक समीकरण युग्म, नाम भी लिख दें इसका। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखकर तुलना करने पर, पहले उस रूप में लिखेंगे फिर तुलना करें। तो रूप में क्या लिखेंगे, मिलेंगे तो समीकरण x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 ही रहने दो या 3 लिख, कोई बात नहीं है। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। फिर क्या होगा, तुलना करने के लिए अब यहाँ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस रूप में लिख दिए, ही डायरेक्ट लिख दिए दोनों का कि इस रूप में लिखिए फिर तुलना कीजिए। तो a1 बराबर, ऐसे दोनों लिख दिए, थोड़ा थोड़ा पहले सोचने से पहले, साथ साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होगा, a1 कितना है, यहाँ x गुणांक कुछ नहीं तो 1, y के गुणांक कितना है -1, यहाँ भी होगा, और c कितना है माइनस टाइम 8। यह देखिए दूसरे वाले समीकरण के a2 कितना है 3, यानी x गुणांक 3, और b2 कितना है -3, और c2 कितना है 16। अब आप देखिए लिखेंगे a1 बटे a2 कितना माना है 1/3, b1 बटा b2 ये है -1 बटा -3, दोनों माइनस हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और c1 बटा c2 ये कितना है -8 बटे -16, तो होगा 1/2। अब देखें a1 बटा a2 b1 बटा b2 आपस में बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और c1 बटा c2 बराबर है क्या, इसका मान 1/2 है, बराबर है तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन जो लिखना है। तो अब इसमें हमारे पास कहें तो 3 है, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते, पहले लिखेंगे अतः हम रेखाएं लिख सकते हैं, रेखाएं क्या होंगी, समांतर। समांतर है, और इनका फिर क्या होगा, समीकरण युग्म का हल नहीं होगा, तो समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। मतलब 3 चीज़ में लिख सकता है, लेकिन जो पूछा हम लिखें वही, समीकरण युग्म असंगत है, रेखाएं समांतर हैं। जब समांतर होंगे तो कहीं कटेंगी नहीं, तो असंगत हो जाएंगे, अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा। तीसरा लिखना होता तो लिखते कोई हल नहीं है। तीसरा प्रश्न है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और इसका दूसरा समीकरण है 4x माइनस 4y सॉरी माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ देखिए ये समीकरण मानक समीकरण के रूप में है, तो अब केवल इसमें तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का मानक रैखिक समीकरण युग्म।
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे क्या मिलेगा, पहले देखिए a1, देखिए एक पहले समीकरण का जो हमारे पास है, ये दो समीकरण 1 2 भी लिख सकते हैं। पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1, दूसरे के लिए a2 b2 c2। पहले समीकरण हमारे पास ये है, तो x गुणांक a1 है, x गुणांक कितना है 2, ये देखना है ध्यान से। b1 के लिए देखिए y गुणांक b1 है, y गुणांक क्या है, कोई अंक है, कोई अंक नहीं दिखा, इसका मतलब 1, और c1 अचर पद है, कितना मान है इसका -6, ध्यान रखना। दूसरे वाले के लिए a2 के लिए दूसरा समीकरण a2, दूसरा समीकरण यहाँ x गुणांक कितना है 4, अर्थात वो 4 हो जाएगा a2 का मान। b2 मान कितना आएगा -2, और c2 कितना हो जाएंगे -4। अब मान लिखिए a1 बटा a2 2/4। अब देखो भिन्न है, न्यूनतम पद हो जाएगा, इस नाते इसको वहाँ तक ले जाए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, और यहाँ b1 बटा b2 1/-2, इसको -1/2 लिखेंगे। c1 बटा c2 -6/-4, दोनों समान चिन्ह है, धनात्मक हो जाएंगे समान चिन्ह, तो 2 3 6 2 दूनी 4। अब देखेंगे आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब आपको ध्यान से देखना है, a1 बटा a2 1/2 है, b1 बटा b2 -1/2, क्या दोनों बराबर हैं? ध्यान से देखिए, अंक तो बराबर है लेकिन ये चिन्ह विपरीत है, तो नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। फिर हमारे उत्तर निकल गया, क्या लिखेगा उत्तर भाई? अतः रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, प्रतिच्छेद करेंगे तो फिर होगा समीकरण युग्म समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। इसमें एक पार्ट और है, चौथा पार्ट क्या लिखा है? 2x - 2y - 2 बराबर 0, 2x - 2y - 2 बराबर 0, और दूसरा इसका पार्ट है 4x - 4y - 5 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर, जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। वही चीज़ में समीकरण 1 और 2 का मानक रैखिक समीकरण से तुलना करने पर, देखिए हम चाहें तो मानक समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे करके मानक रैखिक समीकरण क्या क्या होंगे भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ऐसे ये मानक हो गया। दूसरे साथ भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। अब तुलना करेंगे क्या होगा? a1, ध्यान देखिए, पहले समीकरण में x गुणांक a1, पहले समीकरण में x गुणांक कितना है 2, b1, पहले समीकरण में y गुणांक b1, यहाँ y गुणांक क्या है -2, और c1 क्या है अचर पद -2। ऐसे a2, दूसरे समीकरण में a2 क्या है? x गुणांक a2 है, तो यहाँ x गुणांक कितना है 4, b2, y गुणांक दूसरे समीकरण b2 है, यहाँ दूसरे समीकरण y गुणांक क्या है -4, c2 अचर पद है -5। हल करिए जरा, a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना है 2/4, इसको लिखेंगे 1/2, 2 एकम 2, b1 बटा b2, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएंगे,
तो इसका मान भी 1/2 होगा। C1/C2 -2/-5 यानी 2/5। जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो धनात्मक ही आएंगे, यानी इसका मतलब क्या है, -2 में -5 का भाग हो रहा है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2, दोनों बराबर है, 1/2 बनाते, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जब C1/C2 बराबर नहीं, इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगे। जब समांतर है, इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है। समांतर का मतलब कोई हल नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। अगला प्रश्न है 5वां। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्धपरिमाप 36 मीटर, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे कि मान लिया बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक है ना, बाकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार लंबाई जो है नहीं x चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है y, इससे 4 अधिक है, इसका मतलब या तो x में से 4 घटा दें या चौड़ाई में 4 जोड़ दें, तो y+4 बन के x बराबर y+4। इसका हम समीकरण बना देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर थोड़ा ना आएगा इधर, तो आएगा हमारे पास x पक्षांतर हो गया ना, x बराबर y+4, तो इस समीकरण को लिखेंगे x - y बराबर 4, ये समीकरण 1 होगा। अब अगला प्रश्न इसमें और है, पहले तो हो गया लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 3x - y बराबर 4। अगला अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र आपको मालूम है, पहले परिमाप जानते हैं। परिमाप क्या होता भाई, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, चूंकि अर्ध परिमाप है तो 2 से भाग हो जाएगा, अर्ध परिमाप 2 से यहाँ भाग हो गया, बराबर आ गया लंबाई धन चौड़ाई। अब हमें मालूम है कि लंबाई और चौड़ाई नहीं, x + y किसके बराबर, 36 के बराबर है। तो यहाँ देखिए x + y बराबर 36, क्यों कहा है कि अर्ध परिमाप कितना है 36, तो अर्ध परिमाप हमारा निकल गया x + y बराबर 36, और ये समीकरण निकल गया हमारा, इसको हम समीकरण 2 कह सकते हैं। सूत्र होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप उसका आधा होगा, 2 से भाग चला गया, अर्ध परिमाप का मालूम है 36, तो x में y जोड़ेंगे 36, x में से y घटाएंगे 4, ये 2 समीकरण हमारे पास हुए। अब इनको हल करने के लिए कहा है, तो हल कर सकते हैं बहुत आराम से। इस देखिए समीकरण 1 लिख दीजिए, x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, दोनों जोड़ दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 जोड़ने पर, यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 1 जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर आएगा 40, तो x बराबर आ जाएगा 40/2 बराबर 20, क्योंकि मीटर में मीटर हो, x निकलेगा, x क्या है लंबाई, तो अतः बाकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 20 मीटर, और चौड़ाई आ जाएगी शर्तानुसार, चौड़ाई उससे 4 कम है, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 - 4 बराबर 16 मीटर। ये हमारे दोनों उत्तर इसके निकल गए। अब इसके बाद एक प्रश्न और है, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गया है,
दो चर वाले एक और समीकरण बनाने हैं, ठीक है ना, जिसे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों और रेखाएं समांतर हों, ये हमें कंडीशन निकालना है। तो पहला इसका होगा हल। पहला समीकरण हमारे पास है, लिख लें 2x + 3y - 8 = 0, एक समीकरण में मालूम है। और दूसरा अभिष्ट समीकरण, जो अभीष्ट समीकरण, जो समीकरण हो क्या होगा भाई, तो इसमें a2x + b2y + c2 = 0, ये आएगा हमारा समीकरण, ये चाहिए। और यहाँ जब तुलना कर लेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 तो ऑलरेडी यही है, इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, इस समीकरण 2। तो हमारे पास a1 का मान कितना आएगा 2, b1 कितना आएगा 3, c1 कितना आएगा -8। यहाँ भी लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 का, जो कि 2 को नहीं, समीकरण 1 का रैखिक समीकरण से तुलना करने पे लिख लीजिए चाहे तो। समीकरण 1 का मानक रैखिक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए आपने, तो x गुणांक a1 = 2, y गुणांक b1 माने 3 और c अचर पद है -8, ठीक है ना। अब इनकी हमारे पास दो कंडीशन जो है प्रतिच्छेद करेंगे, पहले हल देखेंगे उसका। नंबर 1 पे जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, पहला है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो कंडीशन हो गया आपका a1 / a2 b1 / b2 नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, a1 का मान आप क्या है, a1 आपके पास है 2, a2 है a2 ही, और b1 कितना है 3, इसका b2 है नॉट इक्वल टू, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि a1 तो मान दिया गया है, अब हमें a2 और b2 का मान निकालना है। तो a2 b2 क्या होना चाहिए, देखो एक तो 0 नहीं होना चाहिए a2 b2, दूसरा 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे कि a2 का मान 0 और 2 नहीं होना चाहिए, a2 का मान 0 और 2 नहीं होना चाहिए। फिर b2 का भी, b2 का मान 0 और 3 नहीं होना चाहिए। हमें a2 मान में चेंज नहीं कर सकते, अब केवल यही मान छोड़ दें, a2 का मान और b2 का मान, a1 b1 तो अपने आप है, a2 का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो 0 से भाग दे अनंत हो जाएगा, तो नीचे होगा, 2 से भाग दें 1 आ जाएगा, यहाँ भी 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 0 होना चाहिए। तो 1 और 0 और 2 अथवा यहाँ 3 न हो, उसके बाद चाहे जो संख्याएं हों तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो अभी समीकरण बन जाएगा। अतः जो समीकरण बनेगा आपका वो बन जाएगा आपका, अपने लिखा ही है a2x + b2y + c2 = 0। और यहाँ लिख भी दें कि जहाँ a2 b2 और c2 वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो a2 नॉट इक्वल टू 0 या 2, एक साथ लिख दिया, b2 नॉट इक्वल टू 0 और 3।
ये हमारा समीकरण। अब इसका दूसरा पार्ट है रेखाएं समांतर हों। जब रेखाएं समांतर हों। समांतर होने के लिए कंडीशन क्या भाई, ध्यान रखना आपको। कैसे कैसे रेखा समांतर होगा, तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये ध्यान रखना चाहिए। समांतर की कंडीशन है A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो बराबर रहे, लेकिन C1 बटा C2 बराबर न हो। हमारे पास A1 B1 C1 मान चुके हैं। अब यहाँ लिख लें जरा, तो A1 का मान कितना है 2 बटा 8, इसका मान 3 बटा B2, और C1 की जगह -8 बटा C2। ये आपने देख लिया। तो ये ऑलरेडी है, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, A2 बटा B2 2 बटा 3, अर्थात A2 और B2 में 2 3 का अनुपात होना चाहिए। यहाँ देखिए A2 बटा B2 बराबर हो गया आपके पास 2 बटा 3, ठीक है ना। इसका मतलब कि A2 और B2 का अनुपात 2:1 होना चाहिए, अर्थात A2 और B2 का अनुपात 2:3 होना चाहिए। A2 बराबर 2K तथा B2 बराबर 3K, जहाँ K स्थिरांक है। K क्या है, स्थिरांक। इसका मतलब अभी समीकरण जो बन जाएगा, जो समीकरण बन के आएगा, जो समीकरण चाहिए दूसरा वाला, वो बन के आएगा आपका कि 2 KX प्लस 3KY माइनस N के बराबर 0। ये के N है, जहाँ N नॉट इक्वल टू -8 न हो। के क्या होगा, के अनुपातिक स्थिरांक, अनुपातिक स्थिरांक है।